क्रॉस को समझा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो हमने कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो एक ही कैरेक्टर्स के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाया था बेटा। आज हम लोग समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि कोई कैरेक्टर है, जैसे कि टॉल है, टॉल का जीन कैपिटल टी है, ठीक है। तो ये हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। सपोज ये हाइट का जीन ये है। हाइट तो टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। तो हाइट के जीन में टॉल का भी जीन है, हाइट के जीन में टॉल का भी जीन है और ड्वार्फ का भी जीन है। हाइट के जीन में टॉल का भी जीन है और ड्वार्फ का भी जीन है बेटा, ठीक है। तो जो टॉल का जीन है उसके सिंबल यही, तो ये जो दो हम लिखते हैं एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील्स। ड्वार्फ के पास कौन से एलील होते हैं? ये होते हैं एलील्स। क्या होते हैं? एलील। तो एलील एक्चुअली एलील क्या है? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलील्स क्या है? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। जैसे हाइट है, किसी की हाइट टॉल है। अब किसी की हाइट टॉल है तो उसके अंदर जो जीन्स है या तो कैपिटल टी होंगे। किसी की हाइट अगर टॉल है तो टॉल वाले के जो जीन्स होंगे या तो कैपिटल टी होंगी या कैपिटल टी स्मॉल टी होंगी, है ना। ये भी तो टॉल है और ये भी टॉल है। टॉल का जीन जो होगा किसी के अंदर वो या तो कैपिटल टी होगा, ये भी टॉल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है। क्यों? क्योंकि अब मालूम है कि टॉलनेस का करेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट वाला जीन अगर एक होता है तो वो करेक्टर वैसा ही दिखाई देता है, डोमिनेंट करेक्टर ही दिखाई देगा। रिसेसिव वाला जीन जो है वो छिपा हुआ रहता है। तो अगर दोनों एक जैसे एलील हैं, है ना, अगर दोनों सेम एलील हैं, अगर दोनों एक जैसे एलील्स होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा होमोजाइगस। अगर दोनों एक जैसे एलील होते हैं तो होमोजाइगस कहलाती है। जैसे कि ये भी होमोजाइगस, और अगर हम स्मॉल टी लिखेंगे तो ये भी तो होमोजाइगस है, ठीक है। एक जैसे एलील्स होमोजाइगस कंडीशन कहलाती हैं और अलग अलग एलील्स जैसे कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो अलग अलग एलील्स हैं, ये कंडीशन कहलाएगी हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएगी? हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? एक जीन के पास दो एलील, यानी एक जीन की दो फॉर्म होती है, एक जीन के दो रूप होते हैं, एक जीन के दो रूप होते हैं। जैसे एक जीन ये है हाइट के लिए, तो इसके पास दो अल्टरनेट जीन होंगे, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, या एक कैपिटल टी दूसरा भी कैपिटल टी होगा, ठीक है, या एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी होगा। तो ये कहलाते हैं क्या बेटा? एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स। तो एलील का मतलब क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो बस समझ आ गई। हेट्रोजाइगस याद रखिएगा, अलग अलग तरीके के, होमो यानी एक जैसे, होमोजाइगस भी कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी क्रॉस बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराना है। तो हमने दो कैरेक्टर्स कौन से लिए यहाँ पर? मेंडल ने कौन से दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया था बेटा? येलो कलर सीड का और सीड का शेप, यानी दो कैरेक्टर जो लिए वो सीड का कलर लिया और सीड का शेप लिया। सीड कलर और सीड शेप के बीच में क्रॉस कराया। सीड कलर कौन कौन से हमने पढ़े थे? मेंडल के अपने ट्रेट बताए थे ना, उसमें सीड के कलर येलो और ग्रीन, और सीड शेप कौन कौन से? राउंड,
और wrinkled, ठीक है। येलो राउंड, येलो और ग्रीन सीड का कलर है, सीड का शेप राउंड और येलो। तो हम लोग सीड कलर और सीड शेप के बीच में क्रॉस कराएंगे। हमें क्या करना है कि हम येलो को और राउंड को डोमिनेंट वाले को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने डोमिनेंट को एक साथ ले लिया, इसका डोमिनेंट और इसका डोमिनेंट एक साथ ले लिया, यानी जो क्रॉस कराया गया वो येलो राउंड सीड, येलो कलर का सीड भी है और राउंड, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ ले लिए। इसका सिंबल, येलो का सिंबल कैपिटल वाई वाई, राउंड का सिंबल कैपिटल आर आर, ठीक है। इसका ये, इसका जीन्स है, एरियल्स है। इसका क्रॉस कराया गया ग्रीन रिंकल्ड के साथ, ग्रीन रिंकल्ड। तो येलो का सिंबल जब कैपिटल वाई वाई है तो ग्रीन का सिंबल क्या हुआ, स्मॉल वाई, और रिंकल्ड का स्मॉल आर, ठीक है बेटा। देख लीजिए ये येलो राउंड का क्रॉस ग्रीन रिंकल्ड के साथ कराया, ये हुए पेरेंट प्लांट है, क्या है, पेरेंट प्लांट। अब क्या कराना है, इनके गैमीट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इनके गैमीट्स बनाने हैं। प्रोसेस सेम है जैसे आपने मोनोहाइब्रिड में किया था, सेम वैसा ही प्रोसेस करना है। गैमीट्स बनाएंगे, इसके गैमीट कैपिटल वाई और कैपिटल आर, एक इसमें से जाएगा और एक इसमें से जाएगा, एक गैमीट के अंदर, ठीक है। और इससे कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ओके, ठीक है। गैमीट बन गए, क्रॉस कराएंगे, लेकर आया क्रॉस, वाई को वाई के पास लिखना है, आर को आर के पास लिखेंगे जब क्रॉस कराएंगे। क्रॉस किया, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये आ गई क्या, F1 जनरेशन। क्या आ गई ये, F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन आ गई। ये फर्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल फीचर्स, कैसा दिखाई देगा ये प्लांट, बताओ कैसा दिखाई देगा ये प्लांट, ऐसा, जो इसका डोमिनेंट पेरेंट है, येलो और राउंड। तो येलो का कैपिटल वाई भी है और राउंड का कैपिटल आर भी है, डोमिनेंट वाला तो यही है, तो येलो और राउंड, ठीक है। ये आ गई F1 जनरेशन। आपको वैसे भी मालूम है, मैंने पहले भी बताया आपको कि F1 जनरेशन जो आती है, जो भी F1 जनरेशन आती है वो अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसी ही होती है, लेकिन हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड है ना, ये हाइब्रिड है बेटा, कैसी है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड येलो राउंड है, देखने में तो ये येलो राउंड ही है, हाइब्रिड येलो राउंड है, मतलब देखने में तो ये प्लांट जो है वो सीड, इसके इस प्लांट की सीड जो है वो येलो और राउंड ही दिखाई देंगे, लेकिन इनके अंदर जो जीन्स हैं वो ग्रीन और रिंकल्ड के भी जीन्स हैं, इसीलिए हाइब्रिड येलो राउंड कहलाएंगे या हेट्रोजाइगस येलो राउंड। ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस येलो राउंड कहलाएंगे, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन का कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए हमें इसका क्रॉस इसी के साथ कराना होगा, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल, इसी के साथ कराना होगा। तो हम यहाँ पर बनाते हैं चेकर बोर्ड, ठीक है। जिस तरीके से हमने वहाँ पर क्रॉस करवाया था ना F2 जनरेशन के लिए, वहाँ पर बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और वहाँ पर केवल एक ही गैमीट बना था, एक गैमीट बना था, यानी कि 2 बने थे। यहाँ पर तो 4 गैमीट बनेंगे क्योंकि ये डबल है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि गैमीट कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता दूँगी कि गैमीट बनाएंगे कैसे इसमें, क्योंकि जहाँ तब वहाँ पर F1 जनरेशन जब थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो
वहाँ पर तो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तो आपने फटाफट से गैमेट बना लिए थे कि एक कैपिटल टी हो गया गैमेट, एक स्मॉल टी हो गया। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैमेट बनाने हैं वो इस F1 जनरेशन के गैमेट बनाने हैं जिसके पास 4 तरह के जीन्स हैं। 4 तरह के जीन्स, यानी 4 तरह के गैमेट बनेंगे। ये मैं रफ में सिखा रही हूँ आपको काम, है ना, ये अलग से मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जब इसमें इस तरीके के 4 अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं तब उनके गैमेट कैसे बनाते हैं। पहले वाले 2 ले लीजिए, इसको यहाँ लिखिए, वाई को कैपिटल वाई को और स्मॉल वाई को लीजिए। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। अगर इसकी जगह कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होता तो भी हम कैपिटल ए और स्मॉल ए को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए एक सा आता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बाई बाई आर की जगह पर कुछ भी आ सकता है। तो गैमेट निकालने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो जैसे हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ए इसके गैमेट बनाने हैं। कैपिटल वाई को लिखा है, स्मॉल वाई को लिखा। अब इसके 2 पार्ट करेंगे, एक आर, इसके पास भी आर आर है और इसके पास भी आर आर है, बात समझे। कैपिटल वाई के पास भी ये दोनों हैं और स्मॉल वाई के पास भी ये दोनों हैं, बस यही करना है। कैपिटल वाई के पास भी ये दोनों हैं और स्मॉल वाई के पास भी ये दोनों हैं, बस गैमेट बन गए। इसके गैमेट बन गए वाई आर, इसके वाई स्मॉल आर, इससे वाई कैपिटल आर और इससे स्मॉल वाई स्मॉल आर। 1 2 3 4 4 टाइप के गैमेट होते हैं। तो जो गैमेट इसके बने होंगे सेम वैसे ही तो इसके बनेंगे, तो हमने इसके बना लिए। इसका मतलब ये गैमेट हो गए इसके और सेम ये गैमेट इसके भी आएंगे। अब हम इन गैमेट्स को, जो गैमेट हमने यहाँ पर बनाए हैं, इन गैमेट्स को हम 4 पार्ट करके लेते हैं। 1 2 3 4 पार्ट को पार्ट में मिला सेम ऐसे 4 रखने पड़ेंगे। 16 खाने बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इन वाले गैमेट को यहाँ लिखेंगे जो कि इसके गैमेट होंगे, ठीक है। लिख लेते हैं वाई आर, ठीक है। हम इधर की साइड क्या लेते हैं, मेल, तो हम यहाँ मेल गैमेट लिखते हैं सारे, ठीक है। इधर की साइड हम क्या लेते हैं, फीमेल, तो हम इधर सारे फीमेल लेंगे। तो एक जैसे गैमेट क्योंकि सेम के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, इसका क्रॉस इसी से करा रहे हैं। जो गैमेट यहाँ पर आए हैं वही गैमेट इसके बनेंगे, इसके गैमेट हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जो गैमेट यहाँ लिखना है वही गैमेट वहाँ लिख देते हैं। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे, सेम चीज़ होता है। थोड़ा सा लंबा क्रॉस है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले इसका क्रॉस इससे कराएंगे, तो आया कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, तो ये आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है बेटा। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देख रहे हैं आप। पहले इसका क्रॉस इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे बनाएंगे, तो ये लाइन हमारी। अब हम इस वाले गैमेट को लेते हैं, तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे पहले, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका इससे कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इसका इससे कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बना दीजिए इसका इससे, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है। सही चल रहा है बेटा। अब लेते हैं इस वाले गैमेट को, इस वाले गैमेट को पहले इससे कराएंगे क्रॉस, तो ये आएगा, ये इसका क्रॉस इससे कराएंगे, तो ये पहले स्मॉल ना लिख के हम पहले कैपिटल को लिखेंगे। ये मैं सोचिएगा कि हम इसका क्रॉस इससे कराएंगे, पहले स्मॉल लिखते हैं, लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन तरीका नहीं है ये। तो हम कैपिटल को डोमिनेट वाले को पहले लिखते हैं, तो इससे कराएंगे इसका क्रॉस ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसका इससे
लीजिए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसका इससे कराइए, ये आएगा स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। अब इसका इससे कराएंगे तो ये आएगा वाई वाई आर आर, ठीक है, अगला काम। इसका ये रह गया, अब इसका इससे कराइए पहले आप वाई वाई आर आर, ठीक है। इसका इससे कराइए वाई वाई आर आर, ठीक। अब इसका इससे कराइए वाई वाई आर आर, ठीक है। अब इसका इससे कराएंगे तो ये आया वाई वाई आर, ठीक है। ये हमारी आ गई क्या, F2 जनरेशन, यानी सेकेंड जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन यानी F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन, ये वाला काम हमने किया। पहले हमने आप क्या कर लिया, अभी हमने सारी की सारी जनरेशन बना ली, ये हमने देख लिया कि F2 जनरेशन में ये सब आए। अब क्या काम है क्या बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस बनाने के बाद हमने क्या किया था, हमने निकाला था फेनोटिपिक रेशियो, यही यहाँ पर निकालना है। ये हमने डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन को बना लिया। अब इस F2 जनरेशन का फेनोटिपिक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन का फेनोटिपिक रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको मैं बताती हूँ। जहाँ कहीं भी कैपिटल वाई है तो वो येलो ही दिखाई देगा, चाहे उसके सामने स्मॉल वाई है या नहीं, और वो येलो होगा। और जहाँ कहीं भी कैपिटल आर है वो हमेशा राउंड दिखाई देगा, ठीक है। और कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों अगर हैं तो येलो और राउंड ही दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, कैपिटल वाई भी है कैपिटल आर भी, दोनों के लिए कैसे दिखाई देगा, येलो और राउंड। अब इसके पास कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी है, तो ये भी कैसा दिखाई देगा, ये भी दिखेगा येलो और राउंड, ठीक है। इसके पास भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों हैं, तो ये भी दिखेगा येलो और राउंड, ठीक है। सेम देखिए, इसके पास भी दोनों हैं, तो ये भी दिखेगा कैसा, येलो और राउंड, ठीक है। इसके पास भी दोनों हैं, कैपिटल वाई भी है कैपिटल आर भी है, तो ये भी दिखेगा येलो और राउंड। इसके पास केवल कैपिटल वाई है कैपिटल आर नहीं है, तो ये दिखेगा येलो तो दिखेगा क्योंकि कैपिटल वाई है, लेकिन राउंड नहीं दिखेगा क्योंकि कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है दोनों, यानी ये दिखेगा हमें येलो रिंकल, ठीक है। क्योंकि राउंड वाले जीन नहीं है, रिंकल वाले दोनों जीन हैं। और रिसेसिव वाला तभी दिखाई देगा, रिसेसिव वाला तभी दिखाई देगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कि रिसेसिव के जीन दोनों रिसेसिव होंगे तभी वो अपने आप को शो करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव के हैं तभी ये रिंकल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैपिटल वाई भी है कैपिटल आर भी है, तो सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा येलो और राउंड, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, तो ये दिखाई देगा येलो और रिंकल, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों हैं, तो ये भी येलो और राउंड दिखेगा। यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों हैं, तो ये भी येलो और राउंड दिखेगा। यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है लेकिन स्मॉल वाई दोनों हैं, तो ये स्मॉल वाई किसका है, ग्रीन का। तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ग्रीन, और ये है राउंड, तो कैपिटल आर है यार राउंड के लिए। ये भी ग्रीन क्योंकि दोनों की दोनों स्मॉल वाई है, और ये कैपिटल आर है, तो इसका मतलब ये कि राउंड है। इसका मतलब ये कि छुप गया, आर वाई दिखाई दे कैपिटल आर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दोनों ही हैं, कैपिटल वाई भी कैपिटल आर भी है, तो ये आ गया येलो और राउंड, ये येलो और रिंकल,
कैपिटल वाई या कैपिटल आर अगर है तो येलो राउंड दिखा है, और अगर रिसेसिव वाला है तो दोनों आपको एक जैसे, रिसेसिव वाला हमेशा अपने प्योर फॉर्म होमोजाइगस कंडीशन में होता है रिसेसिव हमेशा। ये आ गया हमारे पास ग्रीन, ये कैसा बेटा राउंड, तो कैपिटल आ रहा है राउंड, ये ग्रीन और ट्विंकल, हमने ये सारे के सारे लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि इसमें फिनोटाइपिक रेशियो कैसा है, कितना आएगा, यानी काउंट करना पड़ेगा। ये टोटल मिला के 16 खाने हैं, कितने हैं 16, 16 में से कितने सीड ऐसे हैं जो कि येलो राउंड आई हैं, 16 में से 1 2 3 येलो राउंड, 4 येलो राउंड, 5 येलो राउंड और 6 येलो राउंड, 7 येलो राउंड, 8 येलो राउंड और 9 येलो राउंड है ना इसके अलावा। तो 16 में से 9 कैसे हैं, येलो और राउंड हैं, ठीक है। अब हमारे येलो राउंड का काम हो गया, येलो राउंड 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 हो गया, येलो रिंकल, येलो रिंकल देखते हैं ना, ये वाली लाइन वही हमारी इसका काम हो गया। येलो रिंकल 1, येलो रिंकल 2 और येलो रिंकल ढूंढते हैं अभी कहाँ है, येलो रिंकल 3 और हो गया, यानी कि 16 में से 3 येलो रिंकल हैं, 16 में से 3 येलो रिंकल हैं, ठीक है। येलो रिंकल का काम हो गया, येलो राउंड का काम हो गया, येलो रिंकल का काम हो गया, येलो राउंड का, येलो राउंड, ग्रीन राउंड आ गया। ग्रीन राउंड कितने हैं ये काउंट करते हैं, ग्रीन राउंड 1, ग्रीन राउंड 2, ग्रीन राउंड 3, तो ग्रीन राउंड भी 16 में से 3 है, 16 में से 3 ग्रीन राउंड, ठीक है। हम ग्रीन राउंड तक पहुँच गए। अब देखते हैं ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं, तो ग्रीन रिंकल्ड एक ही है कॉर्नर का, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। ग्रीन रिंकल्ड एक ही है जो कि नीचे है कॉर्नर पर, तो हमने कहा कि 16 में से एक आया है ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, तो फिनोटाइपिक रेशियो आया 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल, 3 ग्रीन राउंड और 1 ग्रीन रिंकल, यानी रेशियो आया 9 3 3 1। फिनोटाइपिक रेशियो डायहैब्रिड क्रॉस का 9 3 3 1 होता है, ये आपको याद रखना है। डायहैब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9 3 3 1 ही होता है हमेशा, ठीक है। डायहैब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 9 3 3 1 ही होता है, ये याद रखना है। डायहैब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, और फिर भी अगर आपको निकालना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो बताइए क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो था 1:1। आपको ये निकालना है डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो फटाफट से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो को स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 to 1 का मल्टीप्लाई 1 to 1 में कर दीजिए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 कैसा 1 1 जा 1 है ना, हो गया। 2 को ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 1 1 जा 1, अब इस 1 को ले लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, 1 2 1 2 4 2 1 2, ये आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन निकालना आपको आना चाहिए। उसको निकालने का तरीका ये है कि 1 to 1 जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो था उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। क्योंकि इसका 16 खाने हैं बेटा, और इसके जीनोटाइपिक रेशियो को काउंट करने में बहुत देर लगेगी, यानी कि क्या करते हैं इसके जीनोटाइपिक रेशियो को देखने के लिए ये देख लीजिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हैं, तो फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर बेटा आप सब में ढूंढेंगे तो आप लोगों को कि एक ही है, एक।
फिर ये देखेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर कितने हैं, तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे, ये देखिए ठीक है ना, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, 1 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये सारे जीन्स को हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें कौन कौन से जीन्स हैं, तब उनका जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। इसीलिए डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आपके एग्जाम में बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए कि किस तरीके से ये सब चीज़ें निकालती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि क्रॉस कैसे कराना है, येलो राउंड का ग्रीन रिंकल्ड के बीच क्रॉस कराना है, कैसे गैमीट बनाने हैं, गैमीट कैसे बनाए, ये वाला प्रोसेस याद रखिएगा बेटा। ये जो प्रोसेस है ना गैमीट बनाने का, ये जो प्रोसेस मैंने आपको फॉक करके बताया है, पार्ट करके बताया है, ये प्रोसेस गैमीट बनाने का है, जिसको कहते हैं फॉकलाइन मेथड। फॉकलाइन मेथड से हम लोग गैमीट्स बना लेते हैं। फॉकलाइन मेथड से गैमीट बनाने का प्रोसेस है। तो ये आपको यहाँ पर कोई सा भी जीन दे दिया जाए तो आप इस तरीके से फॉकलाइन मेथड से ये निकाल सकते हैं कि गैमीट कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको ध्यान रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। कोई सा भी अगर करैक्टर दे दिया जाएगा तो वो फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का सेम ही रहता है बेटा, कभी अलग नहीं होता है। सेम ऐसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस में कोई भी 2 करैक्टर के बीच में क्रॉस करवाने के लिए आ जाएगा अगर आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा और हमेशा ये रहता है 9:3:1 रहता है, ये चेंज नहीं होता है। सेम ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो मेंडल ने इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को किया, ठीक है। हम इसके बाद मेंडल के लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। आपको मैंने बताया था ना कि मेंडल ने बहुत रिसर्च की थी, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च को पब्लिश नहीं करा था, तो लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं पड़ा था। फिर 1884 में जब मेंडल की डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के काम को देखा, तो बहुत अच्छा लगा उनको उनका काम, तो उन्होंने फिर मेंडल के काम को पब्लिश करवाया, मेंडल के रिसर्च को पब्लिश करवाया पेपर्स में, और उसको नाम दिया गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। पहले मेंडल के 3 लॉ समझे जाते थे, एक तो डोमिनेंट का लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा सेग्रीगेशन लॉ, तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग लॉ। लेकिन अब क्या है कि डोमिनेंस वाले लॉ को फर्स्ट लॉ ना मान के फर्स्ट लॉ मान रहे हैं, किसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ मान रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम लोग अब कल के लेक्चर में मेंडल्स लॉ की बात करेंगे बेटा आगे। मेंडल्स लॉ में मैं आपको बताऊंगी कि मेंडल की जो लॉ है उसका फर्स्ट लॉ आपको पढ़ना है मेंडल्स सेग्रीगेशन लॉ और दूसरा पढ़ना है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। तो मेंडल का जो पहला लॉ होगा उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है, और जो दूसरा वाला लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ है बेटा, उसमें ये डायहाइब्रिड क्रॉस को बनाते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि मेंडल के लॉ को हम करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ आए बेटा। डायहाइब्रिड क्रॉस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये आप नहीं कर पाएंगे बेटा। आपको 1-2 बार इस क्रॉस को बनाकर देखना पड़ेगा, कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स लेके देख लीजिए, तो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमें अब नेक्स्ट पढ़ना है मेंडल्स लॉ, है ना। मेंडल्स लॉ, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
ये 2 लॉ हमको पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। इन दोनों लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको बेटा, ये दोनों लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको जितना अभी तक आपको मैंने पार्ट पढ़ा दिया है ना, उसके मैं आपको पहले नोट्स लिखवाऊँगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले कल हम नोट्स ही लिख लेंगे, लॉ को हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, जिससे कि लॉ को फिर बाद में लिख सकें। तो आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जितना भी पार्ट आपके नोट्स में है, तो वो सारे नोट्स मैं आपको कल करवाऊँगी और उसके बाद ही हम ये मेंडल के लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो कल हम पहले नोट्स लिखेंगे।